हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करें बिहार के शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ की। तो उनके द्वारा शिक्षकों का छुट्टी कैंसिल करना उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया है और शिक्षकों के द्वारा एक मुकदमा दायर उनके खिलाफ अदालत में किया है, जिसका अगर बात करिएगा तो अब जो है अदालत में मामला पहुंचने से शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश मिल सकता है। तो ये जो खबरें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सभी आप लोगों के लिए मुजफ्फरपुर ज़िला से निकल कर के आ रहा है, जहाँ शिक्षक संगठन और साथ ही साथ जो एनजीओ होते हैं उनके द्वारा एक केस किया गया है एस सिद्धार्थ के खिलाफ अदालत में, जिसमें यहाँ पे आप लोग को पता ही है कि हाल ही में 2 अक्टूबर के दिन की अगर बात करिएगा तो उस दिन गांधी जयंती होती है और उस दिन सभी चीज़ें बंद रहती है, यहाँ तक कि आपके बीआरसी और डीईओ ऑफिस जो होते हैं और साथ ही साथ शिक्षा विभाग का सचिवालय वगैरह जितना भी है वो सभी उस दिन बंद रहता है। परंतु अगर बात करिएगा स्कूलों की तो स्कूल 2 अक्टूबर के दिन खुला हुआ था, जिसमें सभी शिक्षक 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक अपने अपने विद्यालय में तैनात थे। और पहले की अगर बात करेगा तो पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहले जब जयंती हुआ करती थी तो उस दिन शिक्षक जयंती मना करके और उसके बाद स्कूल में छुट्टी कर करके अपने घर के लिए रवाना हो जाते थे। परंतु इस बार स्पष्ट आदेश दिया गया था कि सभी विद्यालय खुले रहेंगे और पूर्व की भांति चलेंगे, यानी कि 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक ही। तो उस दिन जो है जितने भी शिक्षक हैं वो स्कूल में तैनात थे, उसी को लेकर के एनजीओ और साथ ही साथ शिक्षक संगठन के द्वारा केस कर दिया जा चुका है और अब यह जो मामला है वो अदालत में पहुंच चुका है। अब यहाँ पे जब ये अदालत में मामला पहुंचा है तो न केवल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गांधी जयंती पर बात होगी, बल्कि जितनी भी अन्य छुट्टियाँ की कटौती की गई है, चाहे वो दुर्गा पूजा की छुट्टी हो या फिर आने वाले महीने में जो दिवाली की छुट्टी है, दिवाली रक्षा उसके बाद जो है आप लोग को पता है कि दिवाली से लेकर के छठ तक छुट्टी होनी चाहिए थी पिछले कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अभी इस बार की अगर बात करेगा तो लगातार छुट्टी नहीं है, इसमें भी छुट्टियों की कटौती की गई है। तो उन सभी को जो है यहाँ पर आप लोगों को वो जो छुट्टी है वो मिल सकता है। और साथ ही साथ जितने भी छुट्टी, जैसे कि गर्मी की छुट्टी की अगर बात करेगा तो इस पर भी चर्चा होगी। और गर्मी की जो छुट्टी जिसमें 30 दिनों की छुट्टी होनी चाहिए थी, वो 30 दिनों की छुट्टी जो है शिक्षकों को कटौती कर दिया गया था और पूरे के पूरे गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों के द्वारा विद्यालयों में मिशन दक्ष का कार्य लिया गया। उन सभी छुट्टी जो भी कैंसिल हुई है उन सभी पर भी चर्चा होगी और आप लोगों को उसका क्षतिपूर्ति अवकाश, अगर अदालत में शिक्षक के यह मामला जीतते हैं और उनके पक्ष में फैसला आता है तो इन सभी के बदले या तो सरकार को क्षतिपूर्ति अवकाश की घोषणा करनी पड़ेगी या फिर जो है इन सभी दिनों में काम करने के बदले आप लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ मुआवजा मिल सकता है। तो अब यह देखने वाली बात है कि अदालत इस पर क्या निर्णय लेती है और ये जो मुकदमा दायर हुआ है इस पर सरकार अपनी क्या राय रखती है। और यहाँ पे अगर बात करेगा मुकदमा कितने लोगों पर हुआ है तो एस सिद्धार्थ के अलावा 3 अन्य लोग हैं जिनके ऊपर यहाँ पे अगर बात करेगा तो मुकदमा किया गया है। उसका डिटेल्स जैसे ही आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करें बिहार के शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ की। तो उनके द्वारा शिक्षकों का छुट्टी कैंसिल करना उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया है और शिक्षकों के द्वारा एक मुकदमा दायर उनके खिलाफ अदालत में किया है, जिसका अगर बात करिएगा तो अब जो है अदालत में मामला पहुंचने से शिक्षकों को क्षतिपूर्ति अवकाश मिल सकता है। तो ये जो खबरें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये सभी आप लोगों के लिए मुजफ्फरपुर ज़िला से निकल कर के आ रहा है, जहाँ शिक्षक संगठन और साथ ही साथ जो एनजीओ होते हैं उनके द्वारा एक केस किया गया है एस सिद्धार्थ के खिलाफ अदालत में, जिसमें यहाँ पे आप लोग को पता ही है
कि हाल ही में 2 अक्टूबर के दिन की अगर बात करिएगा तो उस दिन गांधी जयंती होती है और उस दिन सभी चीज़ें बंद रहती है, यहाँ तक कि आपके बीआरसी और डीईओ ऑफिस जो होते हैं और साथ ही साथ शिक्षा विभाग का सचिवालय वगैरह जितना भी है वो सभी उस दिन बंद रहता है। परंतु अगर बात करिएगा स्कूलों की तो स्कूल 2 अक्टूबर के दिन खुला हुआ था, जिसमें सभी शिक्षक 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक अपने अपने विद्यालय में तैनात थे। और पहले की अगर बात करेगा तो पहले ये व्यवस्था नहीं थी। पहले जब जयंती हुआ करती थी तो उस दिन शिक्षक जयंती मना करके और उसके बाद स्कूल में छुट्टी कर करके अपने घर के लिए रवाना हो जाते थे। परंतु इस बार स्पष्ट आदेश दिया गया था कि सभी विद्यालय खुले रहेंगे और पूर्व की भांति चलेंगे, यानी कि 9 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक ही। तो उस दिन जो है जितने भी शिक्षक हैं वो स्कूल में तैनात थे, उसी को लेकर के एनजीओ और साथ ही साथ शिक्षक संगठन के द्वारा केस कर दिया जा चुका है और अब यह जो मामला है वो अदालत में पहुंच चुका है। अब यहाँ पे जब ये अदालत में मामला पहुंचा है तो न केवल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गांधी जयंती पर बात होगी, बल्कि जितनी भी अन्य छुट्टियाँ की कटौती की गई है, चाहे वो दुर्गा पूजा की छुट्टी हो या फिर आने वाले महीने में जो दिवाली की छुट्टी है, दिवाली रक्षा उसके बाद जो है आप लोग को पता है कि दिवाली से लेकर के छठ तक छुट्टी होनी चाहिए थी पिछले कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अभी इस बार की अगर बात करेगा तो लगातार छुट्टी नहीं है, इसमें भी छुट्टियों की कटौती की गई है। तो उन सभी को जो है यहाँ पर आप लोगों को वो जो छुट्टी है वो मिल सकता है। और साथ ही साथ जितने भी छुट्टी, जैसे कि गर्मी की छुट्टी की अगर बात करेगा तो इस पर भी चर्चा होगी। और गर्मी की जो छुट्टी जिसमें 30 दिनों की छुट्टी होनी चाहिए थी, वो 30 दिनों की छुट्टी जो है शिक्षकों को कटौती कर दिया गया था। और पूरे के पूरे गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों के द्वारा विद्यालयों में मिशन दक्ष का कार्य लिया गया। उन सभी छुट्टी जो भी कैंसिल हुई है उन सभी पर भी चर्चा होगी और आप लोगों को उसका क्षतिपूर्ति अवकाश, अगर अदालत में शिक्षक के यह मामला जीतते हैं और उनके पक्ष में फैसला आता है तो इन सभी के बदले या तो सरकार को क्षतिपूर्ति अवकाश की घोषणा करनी पड़ेगी या फिर जो है इन सभी दिनों में काम करने के बदले आप लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ मुआवजा मिल सकता है। तो अब यह देखने वाली बात है कि अदालत इस पर क्या निर्णय लेती है और ये जो मुकदमा दायर हुआ है इस पर सरकार अपनी क्या राय रखती है। और यहाँ पे अगर बात करेगा मुकदमा कितने लोगों पर हुआ है तो एसीएस सिद्धार्थ के अलावा 3 अन्य लोग हैं जिनके ऊपर यहाँ पे अगर बात करेगा तो मुकदमा किया गया है। उसका डिटेल्स जैसे ही आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद।